जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे युद्ध गुरुकुल के साथ। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। विलियम वर्ड्सवर्थ की वन मोर पोएट्री, द टेबल्स टर्न। कर दो इनको टेबल को औंधी, जैसे कि इस प्रकार से पढ़िए। देखो, दोनों टेबलें बिल्कुल मुस्कुरा सी रही है यहाँ। दोनों टेबलों को मुस्कुरा दिया था इस प्रकार से। टेबलों को बिल्कुल औंधी कर दो। ये बहुत ही अच्छी है कविता। यहाँ पर प्रकृति कवि है। यहाँ पर ये कहता है, ये फेंको इन किताबों को और प्रकृति का आनंद लीजिए। बस इसी कविता का हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं, द टेबल टर्न। तो वी आर रेडी, हम सब तैयार हैं। द टेबल्स टर्न, है ना। ये कविता जो है, ये नेचर की कविता है, अबाउट नेचर। देखो बिल्कुल कितना सुंदर सा चित्र आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, ये आपको पता है इस पोएम के बारे में कहें तो ये 1798 में लिखी गई है और उसके बाद रिटर्न भी तब भी हुई है और पब्लिश भी हुई है। रिटर्न एंड पब्लिश्ड, ठीक है। कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड के बारे में बात कर सकते हैं। और आपको पता है 1798 में एक लिरिकल बेलाड्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का दोनों का साथ में आया था और यहाँ से रोमांटिक एरा की शुरुआत होती है, ठीक है। ये कविता है और ये 32 लाइनों की कविता है। इसका मतलब होता है इसमें 8 स्टेंजा है, ठीक है। और ईच स्टेंजा जो है, हर स्टेंजा है उसमें 4 लाइन्स है और 4 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस, QUATRAINS, क्वाट्रेंस, ठीक है। 4 क्वाट्रेंस है, ठीक है। यहां पर ये पूरी तरह से, अब यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर है, ये प्रकृति का जो महत्व है वो बताता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, ये प्रकृति का महत्व को पूरा बताता है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का जो महत्व है उसको बताता है। यहां पर हम बात करते हैं तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है ना, ये राइम है। इसकी राइम स्कीम जो है वो है, देखो, बुक्स, लुक्स, डबल, ट्रबल। तो यहां पर बुक्स जो होगी ए, तो ये भी होगी ए, और ये यहां पर डबल तो ये होगी ट्रबल। सभी जगह है, देखो, हेड, स्प्रेड, मेलो, येलो, इसकी सारी रही है। स्ट्राइप, लाइफ, लिनेट, इट, सिंग्स, थिंग्स, प्रीचर, टीचर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी, ए बी। देखो बिल्कुल कविताओं को ध्यान से पढ़ो, अपने सब दिमाग में भेजाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि आपके कोर्स में जो हम पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहर जाने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल नेचर पोएट्री, नेचर पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। अप माय फ्रेंड। अप मतलब उठो उठो, उठो उठो मेरे दोस्त। एंड क्विट, क्विट मतलब होता है छोड़ना, लीव, लीव मतलब छोड़ना। योर बुक्स, आपकी किताबों को छोड़ दो। ये क्विट है ना, QUIT है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में था ना वो वाला, ठीक है। अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। उठो उठो मेरे दोस्त और पुस्तकें छोड़ो। और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम डबल हो जाओगे। डबल मतलब मोटे हो जाओगे। यहाँ पे क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स। और उठो उठो मेरे दोस्त, अपने इन आंखों को क्लियर, लुक्स को क्लियर करो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। क्यों इतना कठिन कार्य कर रहे हो? टॉयल का मतलब होता है कठिन कार्य, एंड ट्रबल, और इतना कष्ट देख रहे हो आप। क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग, है ना। तो यहाँ पर क्या कवि कहता है, किताबों को फेंको, नहीं तो डबल मोटे हो जाओगे तुम बैठे बैठे यहाँ पे, है ना। अपनी आंखों को थोड़ा सा ये हटाओ, है ना। एंड वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, और इतना कष्ट और क्यों कर रहे हो आप? द सन अबव द माउंटेन्स हेड, और आपका आप इस पहाड़ों के ऊपर जो है ना। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, है ना। यहाँ पे जो सर है, सूर्य जो है वो चढ़ आया है। फ्रेशनिंग लश्चर मिलो, यानी यहाँ पर जो बिल्कुल ताजी ताजी सी लश्चर, लश्चर का मतलब यहाँ पे होगा मधुर, ए सॉरी चमक,
लश्चर का मतलब होगा शाइनिंग, चमक, और मेलो का मतलब होता है मधुर, मेलोडी होती है ना, मधुर, मधुर मधुर आवाज, और यहाँ पे मधुर सी चमक, यहाँ पे चमक रही है, फ्रेशनिंग हो रही है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हेड स्प्रेड, और यहाँ पे लंबे लंबे घास के जो मैदान है वो फैले हुए हैं। हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और उसकी जो पहली शाम की रोशनी है वो यहाँ पे पड़ रही है। देखो तो सरी, किताबों को हटा के तो देखो। देखो एक कहावत है बहुत शानदार मेरे यहाँ पे, अगर धूप में निकलो घटाओ में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, ये जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। कवि शायद मुझे लगता है इसी कथन की पूरी विवेचना इस पूरे में कर रहा है। ठीक है, ये 2 स्टेंजा हो चुके हैं। अगले 2 स्टेंजा बहुत ही सुंदर, यहां से प्रश्न आया है, ध्यान रखिएगा। यहां से 2019 में प्रश्न आया, क्या है मैं बताऊंगा आपको। बुक्स, दिस इज ए डल बुक्स, ये तो बहुत डल है। डल का मतलब यहाँ पे हमड्रम है, उबाऊ है, उबाऊ। उबाऊ का एक और सिनोनिम्स होता है हमड्रम। एंडलेस स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब यहां पे होगा संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट है। अरे ये तो बुक्स है, उबाऊ है, इससे साथ संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा, एंडलेस है। कम, आओ, हियर द वुडलैंड लिनन, यहाँ पे सुनो। वुडलैंड, वुडलैंड का मतलब होता है एक, यहाँ पे जो जंगल का जो भूमि है, लिनेट, लिनेट को सुनो। लिनेट एक बर्ड है, चिड़िया है, पक्षी है, ये बर्ड, ये लिनेट है ना। इस पक्षी की आवाज को सुनो भाई, किताबों को फेंको, ये किताबें तो उबाऊ है। एंडलेस स्ट्राइप, जो कभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, इस चिड़िया की चू चू सुनो, कितना मजा आएगा। हाउ स्वीट इज म्यूजिक, कितना मधुर संगीत है। ऑन माई लाइफ देर इज ए मोर विजडम इन इट, और मेरे जीवन में ये ज्यादा बुद्धि देती है मेरे को। मैं अपने जीवन में इस चिड़िया की जो आवाज सुनता हूँ वो ज्यादा बुद्धि है, ये लिनेट वर्ड है। एंड हार्क, और हार्क मतलब यहाँ पे भी होगा लिसन, और सुनो। हाउ ब्लीथ, है ना, हाउ ब्लीथ, मतलब हाउ ब्लीथ का मतलब होता है किस प्रकार से ये प्रसन्न चित करती है। द थ्रोस्टल सिंग्स, थ्रोस्टल, थ्रोसल, थ्रोसल होगा, टी साइलेंट रहेगा यहाँ पे। थ्रोसल ये भी एक बर्ड है, और ये बर्ड ये रही, है ना, सिंग्स। और किस प्रकार से ये जो बर्ड है वो गाती है। ही टू, यह जो टू, यह भी, नो मीन प्रीचर, इसका मतलब होता है प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है जो उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला। प्रीच शब्द होता है PREACH, प्रीच मतलब होता है उपदेश, क्या होता है, उपदेश। और प्रीचर मतलब होता है हिज टू नो मीन, क्या इसका अर्थ उपदेश देने वाले नहीं है। कम फोर्थ, आओ, इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, इन वस्तुओं के प्रकाश में आओ। लेट नेचर बी योर टीचर, इस प्रकृति को तुम्हारा शिक्षक होने दो, गुरु होने दो। यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है, यहाँ पे इस दोनों स्टेंजा में वो बोलता है कि लिनेट एक वर्ड है, बर्ड है, और एक थ्रोसल बर्ड है, इसके म्यूजिक को सुनो साहब, ये बुद्धि से भी ज्यादा आपको आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पर जो प्रीचर है, मतलब यहाँ पर जो कवि है, वो मतलब बहुत ज्यादा वो कहता है ये तो उपदेश, इन दोनों चिड़ियाओं की आवाज सुनो, ऐसा लगता है कि कोई उपदेश दे रहा है आपको। और लेट नेचर बी योर टीचर, और प्रकृति को तुम्हारा क्या होने दो, शिक्षक होने दो। 2019 में ये पूछा गया है प्रश्न कि जो लिनेट है, मतलब इस जो टेबल टर्न्स है, उसमें कौन से 2 पक्षियों का उल्लेख किया गया है। ये 2019 में बिल्कुल, आप अगर पेपर देखें तो उसमें लिखा गया है, मैंने बिल्कुल यहाँ पे पूरा पढ़ा है। और उस पेपर को जैसे कि मैं देखूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है यहाँ, बिल्कुल ये मैं आपको ये पूरा देख लीजिएगा भले कैमरे के सामने, ये यहाँ पे ये पूरा पेपर है, ये मैंने पूरा कर रखा है यहाँ पे, है ना। ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द 2 बर्ड्स दैट द पोएट वांट्स द pedant टू लर्न फ्रॉम इन वर्ड्सवर्थ पोएम द टेबल टर्न, है ना। तो वहां पे क्या होगा, लिनेट एंड थ्रोसल, ये 2 वर्ड है इसका, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर लिनेट। और बहुत सारे वर्ड लिखे हुए पे, बर्ड्स लिखे, तो ये दोनों। तो आप सोचिए कितना पोएम में से क्वेश्चंस आते हैं, पढ़ते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, शी, अब शी मतलब यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, प्रकृति से रिलेटेड। प्रकृति को हमेशा एक फेमिनाइन जेंडर माना है,
महिला, है ना। एंड शी हैज ए वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ। अरे ये तो प्रकृति जो है ये पूरी एक संपत्ति है सर, तैयार, है ना। क्या है, एक संपत्ति है। अवर माइंड एंड हर्स टू ब्लेस, और हमारे जो माइंड से और जो हमारे दिमाग है और हमारे जो हृदय है, टू ब्लेस, ये हमारे लिए मतलब ये प्रकृति हमारे दिमागों के लिए और हमारे हृदय के लिए वरदान है। स्पॉन्टेनियस विजडम, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज ही, मतलब बिना किसी प्रयास के। अपन बोलते हैं ना कि यार बिना किसी प्रयास के मेरे मन से शब्द निकल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस विजडम। यानी यहाँ पे बुद्धि आपको लगाना नहीं पड़ती, बुद्धि अपने आप आ जाती है। प्रकृति के साथ आप रहते हैं, देखो ध्यान रखिएगा, प्रकृति बहुत बड़ी टीचर है सर। अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही है तो मैं तो कह रहा हूँ प्रकृति में चले जाइए। प्रकृति में इतना सारा सुकून है कि आपकी सारी दुख और दर्द, इसीलिए तो कहते हैं लोग मनाली घूमने जाते हैं, कहीं कश्मीर घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं स्विट्जरलैंड घूमने, है ना। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ, यानी स्वतः बुद्धि सांस लेती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, स्वतः जो है बुद्धि सांस लेती है स्वास्थ्य के लिए। ट्रूथ ब्रीथ बाय चेयरफुलनेस, और यहाँ पे सत्य जो है वो खुशी खुशी सांस लेता है। क्या बात है ना। वो कह रहा है कि यहाँ पे सत्य सांस लेता है ना। चेयरफुलनेस का मतलब होता है यहाँ पे उत्साह। आप कल्पना करिए सर, प्रकृति को उसने क्या बोला है कि प्रकृति हमारी संपत्ति है, वरदान है, और यहाँ पे सहज बुद्धि पूरी तरह से सांस लेती है और अपने समा जाती है मन मन में, और यहाँ पे उत्साह से ये सत्य सांस लेता है। और इम्पल्स, इम्पल्स मतलब होता है आवेग, ये तत्व है, एलिमेंट है। और जो हमारा तत्व है फ्रॉम ए वर्नल वुड, वर्नल वुड मतलब होता है बसंत, या फिर बसंती वुड, बसंती जहां पर बसंत ऋतु में, है ना, वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन। अरे क्या बात है, यहाँ पर ये एक एक तत्व की तरह है और ये वर्नल वुड की तरह काम कर रहा है। और मे टीच, ये हमें पढ़ा सकता है मोर देन ऑफ ए मैन, यानी ये एक आदमी से ज़्यादा हमें पढ़ा सकता है। ऑफ मोरल इविल एंड गुड, और ये यहाँ पर नैतिक बुराइयाँ और अच्छाइयों के बारे में हमें बता सकता है। देन ऑल द सेजेस कैन, और जो एक साधु संत कर सकते हैं वो सारा काम प्रकृति करेगी। प्रकृति हमें बताएगी कि क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ अच्छी है, और ये बसंत वाले वन जो है एक तत्व का काम करते हैं। और यहाँ पर सेजेस मतलब होता है संत, और जो काम संत कर सकते हैं वो सारे काम कौन, प्रकृति करेगी, क्योंकि संत ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, ये प्रकृति हमें बताएगी। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, यहाँ क्या बोल रहा है, स्वीट इज द लोर, लोर मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, विच नेचर ब्रिंग्स जो कि प्रकृति लाती है। और मेडलिंग इंटेलेक्ट, मेडलिंग मतलब होता है दखल अंदाजी देना, दखल देना, इंटरफियर करना, कुल मिला के, है ना, क्या देना, दखल देने वाली बुद्धि। तो अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट यानी हमारी दखल देने वाली जो बुद्धि है ये हमें परेशान करती है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, यानी सबसे अच्छी बात यह है कि जो मधुर बात यह है कि हमारी प्रकृति जो है हमारा ज्ञान लेती है, और मेडलिंग इंटेक्ट, परंतु हमारी दखल देने वाली जो बुद्धि है मिस शेप्स द ब्यूटीज फ्रॉम द थिंग्स, यानी ये हमारी जो है वो हमारी जो उस जो वस्तुओं की जो सुंदरता है उसको बिगाड़ देती है। यानी कुल मिला के कहना चाहता है कि प्रकृति हमारे ज्ञान को सबसे बड़ा मधुर बनाती है, परंतु हमारी जो दखल देने वाली जो बुद्धि है वो हमारी सुंदरता को मिसशेप कर देती है, बिगाड़ देती है। वी मर्डर टू डिसेक्ट, यानी हम क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं, काट देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। यानी एक तो चीज है, हम बुद्धि पे मतलब फोकट का दिमाग लगाते हैं, और जब फोकट के दिमाग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी सारी जो प्रकृति की सुंदरता है उसको खत्म कर देते हैं। इनफ ऑफ साइंस, बहुत प्यारी लाइन है, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, यानी बहुत हुआ ये विज्ञान और कलाओं का ज्ञान। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, यानी बहुत हुआ ये विज्ञान और कलाओं का ज्ञान। क्लोज अप दोज बेरन लीव्स, क्या बात भाई, ये बेरन लीव्स का मतलब होता है, ये बेरन का मतलब होता है उजड़ी हुई पत्तियां, बेरन का मतलब होता है उजड़ी हुई, है ना। बेरन जंगल, बेरन का मतलब होता है वीरान, ये जो वीरान पत्तियां हैं, है ना, उनको बंद करो। यहाँ पत्तियों का शब्द किताबों के उन पन्नों से है,
यानी इनफ ऑफ साइंस ऑफ आर्ट एंड ऑफ आर्ट, यानी ये जो विज्ञान और कलाएं तुम पढ़ रहे हो, इन सब बेरन लीव्स को तुम बंद करो। अब ध्यान रखिएगा, कम फोर्थ, कम फोर्थ का मतलब आगे आओ, एंड ब्रिंग विथ यू ए हार्ट, और अपने हृदय को, है ना, बहुत पढ़ लिया आपने साइंस, और अपने मन और मस्तिष्क को तुम यहाँ पर लाओ। डेट वाचेस एंड रिसीव्स, जो कि देखता है और प्राप्त करता है। अब ध्यान रखिएगा, ये बेरन लीव्स के बारे में बताता हूँ मैं क्या है। इसके बारे में भी 2019 में एक प्रश्न आया। आप कल्पना करिए सर, प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। ये बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, दोज बेरन लीव्स, ये एक है, दोज, इसको ऐसे लिखेंगे अब, बेरन लीव्स, ये क्या है, एक नोवेल है। अब ध्यान रखिएगा, ये एक नोवेल है, दोज बेरन लीव्स, जहां पे बी कैपिटल बना देंगे, लीव का एल कैपिटल बना देंगे, और ये क्या है, एक नोवेल है। ये आल्डस, ALDOUS, हक्सले, HUXLEY, हक्सले, इनका एक नोवेल है। उस आल्डस हक्सले ने अपना नोवेल लिखा, उस नोवेल का टाइटल लिया दोज बेरन लीव्स, और वो टाइटल कहाँ से लिया, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता है द टेबल्स टर्न से लिया। तो परीक्षा में 2019 में एक प्रश्न पूछा गया कि आल्डस हक्सले ने अपना एक नोवेल लिखा दोज बेरन लीव्स, बताइए ये किस कविता से लिया गया है, यानी किस कविता से। तो ये टेबल टर्न्स लिया गया है। पता है ये दोज बेरन लीव्स कहाँ है, टेबल टर्न्स में आती कि नहीं आती। तो बताइए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया सब, ये चीजें। तो आप जब डूबेंगे तो वाकई में मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत हो चुका है ये विज्ञान और कलाओं का ज्ञान, और फेंक दो इन, बंद कर दो इनको किताबों को, और अपने आगे आओ और अपने हृदय को खोलिए, और यहाँ पे जो चीजें दिख रही है उनको देखिए, उनको प्राप्त करिए। ये यहाँ पे द टेबल टर्न्स आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा इसका जो है, वर्ड्सवर्थ इज द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा प्रकृति के पुजारी। सो हियर इन दिस पोएम द पोएट इनकरेजेस, पोएट जो है वो साहस करता है हिज फ्रेंड टू लीव ऑल बुक्स, और अपने दोस्त को कहता है कि सब अपनी लीव, लीव मतलब यहाँ पे देखो लीव शब्द आया और वहाँ पे क्विट शब्द आया, दोनों एक ही है, छोड़िए बुक्स एंड नॉलेज एंड कम आउट, और बाहर आइए टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ नेचर, और प्रकृति की सुंदरता को आनंद करिए, दैट इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड अस, जो कि हमारे चारों तरफ बिखर रही है। द पोएट सेज दैट द फ्रेंड में ग्रो बिगर इन दिस माइंड बाय रीडिंग बुक्स। आप ध्यान रखिएगा कि आप मस्तिष्क से किताबों को पढ़ पढ़ के बड़े तो हो जाएंगे, बट द नॉलेज दैट बुक्स गिव इज डल, परंतु जो किताबें ज्ञान देती है वो तो बड़ी उबाऊ है, एंड ड्राई है, बड़ी सूखी है, वाइल नेचर हैज़ द बेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ टू ऑफर, और जो प्रकृति आपको देती है वो सबसे बढ़िया नॉलेज देती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही रुचिकर है। ही शुड कम आउट इन द सनलाइट, आप एक सूर्य की रोशनी में आइए तो सही, ने एब्जॉर्ब द ब्यूटी ऑफ नेचर, और इस प्रकृति की सुंदरता को सोखिए, एंड लर्न, और सीखिए द लेसन्स ऑफ लाइफ थ्रू इट, और इसके जीवन को आप सीखिए। द बुक्स डिसेक्ट, डिसेक्ट का मतलब होता है खत्म कर देती है, ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी सारी सुंदर चीजों को खत्म कर देती है, मेक देम ड्राई एंड डल, और जिसको ड्राई और डल बना देती है। बट थ्रू नेचर वी कैन लर्न द मीनिंग ऑफ लाइफ, और इस प्रकार से प्रकृति की इस कारण हम जीवन के अर्थ को समझते हैं, इन बेटर एंड मोर प्लीजेंट वे, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। द पोएट वांट्स दैट, कवि चाहता है कि हिज फ्रेंड शुड लेट नेचर बी हिज टीचर, कि कवि चाहता है कि इस जो प्रकृति है ये उस दोस्त का शिक्षक बन जाए। बिकम नेचर ऑल अराउंड अस इज फुल ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये प्रकृति जो चारों तरफ फैली हुई है पूरी तरह से ज्ञान से भरी हुई है, और बहुत सारी शिक्षाएं इसमें अंदर है। बट इट गिव्स ए नॉलेज एंड ट्रूथ इन ए चीयरफुल वे, परंतु ये ज्ञान और सत्य देती है बिल्कुल खुशनुमा अंदाज से, ऐसे नहीं कि मार मार के टीचर कैसा देता है, ए ये सीख ले ये सीख ले। प्रकृति यहाँ पे खुशनुमा मिजाज से ज्ञान और सत्य को देती है। नेचर कैन टीच मच मोर अबाउट ट्रूथ, बहुत ज़्यादा सत्य हमको देती है, एंड मोरल्स, और बहुत सारे नैतिक वैल्यू देती है, देट ऑल द सेजेस, जो सभी संत करते हैं वैसा काम सब करती है। एंड सेंट्स, सेजेस एंड सेंट्स मतलब वही साधु संत। द पोएट सेज दैट, ये पोएट हमसे कहता है दैट नेचर कैन ब्रिंग सम स्वीट फीलिंग्स,
बहुत मधुर मधुर यादें हमको देता है, ठीक है। एन एक्सप्रेशन टू द ह्यूमन माइंड एंड साउल, हमारे मानव मस्तिष्क और आत्मा को। इट आल्सो ब्रिंग्स पीस, आहा, ये आल्सो ब्रिंग्स पीस, पीस मतलब शांति देती है, टू द आवर माइंड, हमारे मन को शांति देती है, विच इज कंफ्यूज्ड विथ नॉलेज, जिसके जो ज्ञान के कारण हमारा माइंड इतना कंफ्यूज हो चुका है, वो हमारे माइंड को शांति देती है। एंड इंटेलेक्ट, बुद्धि और ज्ञान के कारण आदमी बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ऑल द थ्योरीज ऑफ आर्ट एंड साइंस आर ड्राई लाइक बेरन लीव्स, और जितनी भी साइंस और आर्ट की जो थ्योरी है वो इन पतझड़ी यानी बेरन लीव्स की तरह ड्राई है। इन अदर वर्ड्स द पोएट वांट्स दैट ही इज ए फ्रेंड, ही इज फ्रेंड शुड ओपन हिज हार्ट, और वो चाहता है कि उसका जो दोस्त है वो अपनी हृदय को खोले टू हिज ब्यूटीज ऑफ नेचर, इस प्रकृति की सुंदरता को निहारने के लिए। एंड नॉलेज विल ऑटोमेटिकल फ्लो, जो कि स्वतः प्रवाह हो रहा है जिसका। देखिए कितनी सुंदर कविता है, ठीक है। तो अगली कविता के लिए फिर से हम हाजिर होंगे। कितना अच्छा लगा इसमें द टेबल्स टर्न्स, और यहाँ पर जो चीज़ें डिस्कस करिए प्लीज़ रिवाइज इट, रिवाइज इट, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।